तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास को समझने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि इसमें जुड़े हैं सालों के विश्वास, इतिहास और भारत की अपनी एक पहचान। सोचने वाली बात है, कैसे एक जगह, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा अपने अंदर सदियों की कहानी समेटे हो सकता है। यही तो खास बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये कहानी है आस्था की, संघर्ष की और आखिरकार एक समाधान तक पहुंचने की। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसकी जड़ों तक। हमारा पहला पड़ाव, प्राचीन आस्था का केंद्र। देखिए, इस पूरे मामले के आधार में एक बहुत गहरी आस्था है, और वो है राम जन्मभूमि की अवधारणा, यानी वो पवित्र स्थान जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। हजारों साल पुराने ग्रंथ जैसे कि वाल्मीकि रामायण इसका जिक्र करते हैं, और इसी विश्वास के कारण अयोध्या सदियों से एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल रहा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतिहास हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलता। समय के साथ इस पवित्र स्थल पर विवाद की शुरुआत हुई। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस विवाद ने जन्म लिया। तो इसकी शुरुआत होती है 1528 से। उस साल मुगल कमांडर मीर बाकी ने यहाँ एक ढांचा बनवाया। इसके बाद सदियों तक ये मामला चलता रहा। फिर 1850s के बीच में पहली बार इस विवाद को एक तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाया गया, और जब ब्रिटिश शासन आया 1857 से 1947 के दौरान, उन्होंने इस जगह को ऑफिशियल तौर पर बांट दिया। तो ये बंटवारा कैसा था? ब्रिटिश प्रशासन ने एक तरह का टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि जो अंदर का आंगन है, यानी इनर कोर्टयार्ड, वहां मुस्लिम पक्ष इबादत करेगा, और जो बाहरी चबूतरा है, आउटर प्लेटफॉर्म, वो हिंदू पक्ष की पूजा के लिए रिजर्व रहेगा। एक तरह से प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश थी, पर इससे मामला सुलझा नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं आज़ादी के बाद के भारत में, और इस दौर में इस विवाद ने एक बिल्कुल नया और ज्यादा गंभीर मोड़ लिया। साल था 1949। 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं। इसके बाद माहौल तेजी से बदला। सरकार ने उस जगह को विवादित ढांचा घोषित कर दिया और वहां के गेटों पर ताले लगा दिए गए। और फिर कई दशकों बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख आई। इस दिन उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसका पूरे देश पर बहुत गहरा असर पड़ा, और इसके बाद इस मामले का फ्यूचर पूरी तरह से अदालत के हाथों में चला गया। तो अब शुरू हुई एक लंबी और काफी पेचीदा कानूनी लड़ाई। अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक अदालती फैसले की जिसने इस सदियों पुराने विवाद पर आखिरकार विराम लगाया। ये कानूनी सफर काफी लंबा था। सालों तक मुकदमेबाजी चली। इसका पहला बड़ा पड़ाव आया 2010 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। लेकिन मामला यहां रुका नहीं। आखिरकार साल 2019 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाती है। बस इस एक लाइन ने इस मामले का रुख हमेशा के लिए तय कर दिया, और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। हाँ, पूरी 2.77 एकड़ जमीन, वही जमीन जो सदियों से विवाद का केंद्र बनी हुई थी, अब मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। लेकिन फैसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। एक संतुलन बनाने की कोशिश। इस अदालती फैसले के साथ ही इस कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसे अध्याय का जिसका सबको इंतजार था। एक नए और भव्य मंदिर का निर्माण। तो सफ़र शुरू हुआ 5 अगस्त 2020 को, जब भूमि पूजन यानी नींव रखने का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद 2020 से 2023 तक मंदिर का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चला, और फिर आए 22 जनवरी 2024 की तारीख, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन्हें इस मंदिर में विराजमान किया गया। और आज वहाँ क्या है? एक विशाल भव्य राम मंदिर। इसकी वास्तुकला यानी इसका आर्किटेक्चर नक्षत्रों पर आधारित है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा गर्भगृह है,
शानदार नक्काशी वाले खंभे हैं और दीवारों पर रामायण के दृश्यों को दिखाती कलाकृतियां हैं। यह अब एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आस्था, विवाद और आखिर में समाधान, इस सदियों लंबी यात्रा के बाद कहानी यहाँ आकर खड़ी हुई है। लेकिन क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इस मंदिर की क्या भूमिका होगी? और इसका जवाब वो तो सिर्फ वक्त ही देगा।